हेलो बच्चों। विद्यासागर क्लास पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो वीडियो रहने वाला है, नीट से जिस भी बच्चों को नर्सिंग का कोर्स ज्वाइन करना है उनके लिए रहने वाला है। एम्स नर्सिंग, आप सबको पता है कि ये ऐसा एग्जाम है जो केवल लड़कियां विद्यार्थी ही देते हैं। जो गर्ल्स स्टूडेंट है वही देते हैं। तो जिस भी मेरी छोटे बहनों को अगर इस बार एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। एम्स पैरामेडिकल हर एक उस भाई बहन के लिए है। ये दोनों भाई, गर्ल्स और बॉयज दोनों कैंडिडेट के लिए एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम होता है, उनके लिए भी ये वीडियो रहने वाला है। और बीसीसी के थ्रू जितने भी बच्चे, मेल या फीमेल स्टूडेंट, जितने भी बच्चे जिनको मेडिकल के सीट्स लेने हैं, इसमें डॉक्टर्स डिग्री लगने वाले कोर्स के अलावा जितने भी इधर इधर के सपोर्टिंग कोर्सेज हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, आपका ये बीएमएलटी, फिजियोथेरेपी, यानी कि जितने भी डॉक्टर डिग्री लगने के अलावा जो भी मेडिकल के कोर्स हैं, सारे के सारे कोर्स बिहार वाले बच्चों के लिए बिहार सरकार ऑफर करता है। और वो जो ऑफर है ना, वो एक एग्जाम के थ्रू मिलता है। वो एग्जाम का नाम है बीसीईसी। ठीक है। तो मेरे भाई, ये इतने सारे स्टूडेंट का तैयारी करने के लिए ये वीडियो रहने वाला है। ये केमिस्ट्री का वीडियो है और आपको दिख रहा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5। इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नामक के चैप्टर का। और आपको इस वीडियो में क्या खासियत मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको एक छोटी से छोटी बातों को भी समझाया जाएगा। और जिस भी बातों को समझाने के लिए जो क्वेश्चन का जरूरत पड़ सकता है, वो क्वेश्चन भी आपको हमारे इस सीरीज में मिलते जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करोगे, कंसेप्ट भी पढ़ोगे। जस्ट लाइक समझो, तुरंत ऐसे समझो कि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हो जहां पे आपको सब कुछ बताया जा रहा है। मेरे भाई, आप सबको बेहतरीन कंटेंट के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा था। कई जगह पे आपको थ्योरी वाला पार्ट, जैसे कि ये चैप्टर पढ़ने के लिए पैसे देने होते थे, तो अब विद्यासागर क्लास पटना आपके इस टेंशन को दूर कर दिया है। इन्हीं को अब नर्सिंग तैयारी करने के लिए, नर्सिंग एंट्रेंस में बैठने के लिए जो तैयारी करना होता है, उस तैयारी के लिए अब एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट यहाँ पे बाबू, आपको विद्यासागर क्लास पटना के अंदर में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ कंसेप्ट तो मिलेगा ही, हर एक चैप्टर्स का कंसेप्ट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बहुत जल्दी हम लाइव क्लास में आके, बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है उसका भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी बच्चे फटाफट हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। इतना बस आप काम करिए, बाद बाकी सारा का सारा काम मेरे साइड से होने वाला है। ठीक है भाई, आप अपना बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। बाद बाकी जो भी आपके तैयारी के लिए जरूरत का चीजें हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज हुआ, बेहतरीन कंटेंट हुआ, आपके लिए अगर फॉर्मूला सीट प्रोवाइड कर बना हुआ, ये सारा का सारा चीज मैं करके दूंगा। मैं सिर्फ माधव कुमार सिंह, बिना आप देरी किए हुए, बिना बड़ी बड़ी बातें किए हुए, बस पढ़ाई की बातें करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है भाई। देखो, अभी तक हम लोग लिगेंड को समझ चुके थे, अभी तक हम लोग लिगेंड का डेफिनेशन समझ चुके थे, अभी तक हम लोग लिगेंड का डेफिनेशन समझ चुके थे। यहाँ पे क्या समझे थे? लिगेंड क्या होता है? या तो आयन के रूप में होता है, या नहीं तो मोलेक्यूल के रूप में होता है। लिगेंड को क्या समझे थे? कोई ऐसा आयन या कोई ऐसा मोलेक्यूल जो क्या करता था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था। आपके भाषा में समझिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता था, यही ना आप समझे थे। अब वो लिगेंड आप किसको बोले थे? कोई भी ऐसा आयन या मोलेक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को ही हम केमिस्ट्री के भाषा में लोन पेयर भी बोल देते हैं। आप पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोई भी आयन, आयन कैसा? आयन का क्या मतलब हुआ? ऐसा स्पेसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हो। तो ध्यान से, कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ही लोन पेयर बोलते हैं, उसको हम लिगेंड बोल दिए थे। एक बात और समझे थे बाबू मेरे, लिगेंड डोनेट कर रहा था, तो लिगेंड को हम लेविस बेस भी बोले थे। लिगेंड जो है किसके तरह बिहेव करता था, तो लेविस बेस के जैसा बिहेव करता था। लिगेंड किसके तरह बिहेव करता था? लुईस बेस के जैसे बिहेव करता था। ये बात भी आपको समझ में आ चुका है पिछला वीडियो से। अब जो है हम लोग लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं, लिगेंड कितने भागों में बट सकता है उसको देखते हैं। तो ध्यान से बाबू मेरे,
देखो यार, लिगेंड को क्लासिफाई करना है यानी कि लिगेंड को आगे बांटना है, तो हम यहाँ पे किसी ना किसी बेसिस पे लिगेंड को बांटेंगे। तो जिस भी बेसिस पे लिगेंड को बांटेंगे उसको अभी देखते हैं। तो यहाँ जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ये चार्ज के बेसिस पे किया गया है। यहाँ जो लिगेंड का बेस क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेसिस पे, तो चार्ज के बेसिस पे लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर ऑफ तीन टाइप्स। अब आप बताइए, चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को कितने टाइप में बांटा गया है, तीन हिस्सों में बांटा गया है। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तीन टाइप में बांटा गया है। कौन कौन वो टाइप है, तो एक का नाम है एनायनिक लिगेंड। ध्यान से, चार्ज के बेसिस पे बांटा गया है ना, तो एनायनिक लिगेंड का क्या मतलब हुआ, एनायनिक लिगेंड का ये मतलब हुआ ऐसा लिगेंड जिस पे निगेटिव चार्ज हो। लिख लो आप अपने भाषा में, ऐसा, ऐसा लिगेंड, ऐसे लिख दिए हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिगेंड जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जिस पर निगेटिव चार्ज हो। ये बात क्लियर हुआ। एनायनिक लिगेंड किसको बोलिएगा, तो वैसे लिगेंड को बोलेंगे जिस पर निगेटिव चार्ज हो। फिर कैटायनिक लिगेंड किसको बोलेंगे, ऐसा लिगेंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। और न्यूट्रल लिगेंड देखने से पता चला, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो, ऐसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज ना हो। इस तरीका से हम लिगेंड को चार्ज, कोई चार्ज ना हो, हम इस तरीका से लिगेंड को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन कैटेगरी में, अगर लिगेंड पे निगेटिव चार्ज हो बाबू तो क्या बोलिएगा, एनायनिक। अगर लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या बोलिएगा, केटायनिक। अगर लिगेंड पे कोई चार्ज ना हो तो क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा न्यूट्रल। अब ये बात समझ में आया। अब हम कुछ बात करते हैं, अब हम कुछ बात करते हैं, अभी जिस पहला टाइप के बारे में देखे हो उसका नाम था एनायनिक लिगेंड। तो अभी आपके इस पूरे चैप्टर में एनायनिक लिगेंड का जब कभी भी नाम लिखने बोला जाए, आपको बोल दिया जाए कि बाबू एनायनिक लिगेंड का नाम लिख के बताओ, उसका एक सिंपल सा रूल है, वो देख लीजिए। यहाँ क्लियर भाषा में लिखा गया है कि फॉर नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड, ध्यान से, आपको अगर एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना है, आपको अगर एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, आपको अगर एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, तो हम लोग एक सफिक्स, जिसको ओ बोलते हैं, हम लोग ओ सफिक्स को जोड़ देते हैं ई के जगह पे। ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिए, इसको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ बोला गया है कि अगर आपको एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, आपको क्या करना हो, एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, तब आप क्या करिएगा, तब आप क्या करिएगा, जो भी उस आयन के नाम के अंतिम में ई आएगा ना, उस ई को हटा के उस ई के जगह पे ओ जोड़ देना है। जैसा कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, किसी के नाम में आई डी ई आ रहा था, तो लास्ट में देखिए, लास्ट में ई जो आ रहा है ना, इस ई को हटाना है और लास्ट में ये वाला ओ जोड़ देना है। अब फिर से किसी के नाम में, अगर किसी के नाम के अंतिम में अगर एटी आ रहा है तो यहाँ से ई को हटाएंगे और ओ जोड़ देंगे। किसी के नाम के अंतिम में आईटीई आ रहा है तो उसके लास्ट के ई को हटा के वहां पे ओ जोड़ देंगे। यही तरीका है एनायनिक लिगेंड के नाम लिखने का। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या, आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। अब देखो, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखो। अब देखिए, ये स्पेसीज है, अगर इसको हम आयन के नजर से देखेंगे, अगर हम इसको आयन के नजर से देखेंगे, तब देखो F माइनस को आप लोग फ्लोराइड आयन बोले हो, Cl माइनस को क्लोराइड आयन बोले हो, Br माइनस को ब्रोमाइड आयन बोले हो, I माइनस को आयोडाइड आयन बोले हो, CO3 2 माइनस को कार्बोनेट आयन बोले हो, SO4 2 माइनस को सल्फेट आयन बोले हो, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड आयन बोले हो, O2 माइनस को ऑक्साइड आयन बोलते हो। ये बात आपको पता है ना बाबू। ध्यान से, अगर इन सब को आयन के चेहरा से देखे, आयन के नजरों से देखे, तो ये नाम होता है। अभी मैं आपको ये बोला हूं, अगर आपको किसी एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो, यानी कि अभी तो हम इसको आयन के नजर से देख रहे हैं, जब इसी सेम चीज को हम लिगेंड के नजरों से देखेंगे, किसके नजर से देखेंगे, लिगेंड के नजर से देखेंगे, तो आपको बताया गया था ना, एनायनिक लिगेंड का नाम लिखना हो तो जो
नाम के अंतिम में आने वाला ई होता है ना, नाम के अंतिम में आने वाला ई होता है ना, उस ई को हटा देना है, उस ई को हटा देना है और इस ई के जगह पे ओ लगा देना है, इस ई के जगह पे क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। आपको बस इतना सा बात याद रखना है, आपको बस इतना सा बात याद रखना है। यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, यह सिंपल सा बात है, आप सबको बचपन से पता होगा, यानी कि 9th क्लास से पता होगा कि F माइनस को फ्लोराइड आयन बोलते हैं। तो ये देखो, F माइनस को जब आयन के नजरों से देखिएगा तो आप फ्लोराइड आयन बोलिएगा, लेकिन जब F माइनस को लिगेंड के निगाहों से देखोगे तब इसको फ्लोराइड नहीं बोलोगे, उसके लास्ट के ई को हटा के ओ लगा के बोलोगे फ्लोराइडो। अब एक कॉमन बात बताते हैं, कई जगहों पे आप देखोगे फ्लोराइडो का ही दूसरा नाम होता है फ्लोरो, तो ये सब थोड़ा सा याद रखने वाला बात है। कई जगहों पे आप फ्लोराइडो नहीं देख देख के फ्लोरो देखोगे, तो आज के बाद से याद रखना मेरे बाबुओं, क्या याद रखोगे, फ्लोराइडो नहीं हो, सॉरी, फ्लोराइडो का ही दूसरा नाम फ्लोरो भी होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है एक ही चीज, बस बोलने का तरीका अलग है। क्लोरिडो को ही क्लोरो बोला जाता है, ब्रोमीडो को ही ब्रोमो बोला जाता है, आयोडीडो को ही आयोडो बोला जाता है। ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया क्या, हाइड्रोक्सीडो को ही हाइड्रोक्सो भी बोला जाता है, हाइड्रोक्सो भी इसी को बोला जाता है। तो ये बात सब बस ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखो, अब देखो फिर से, अगर हम इन सारे स्पेसीज को आयन के निगाहों से देखेंगे, अरे ये क्या हुआ, कंट्रोल चल, ये तो गेम हो गया पापा। भाई मेरे, ओ पापा, हम्म, चलो अब आगे हो। भाई थोड़ा सा टेक्निकल टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं है, सीख रहे हैं बस, आप लोगों के कल्याण कर पाऊँ इसके लिए जो जरूरत का टेक्निकल नॉलेज है वो सीख रहा हूँ बस। थोड़ा बहुत आप अपने बड़े भाई को समझोगे यहाँ पे। देखो, जब आप इन सारे स्पेसीज को आयन के रूप में देखोगे, आयन के निगाहों से देखोगे, तो O2 यानी कि दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव है मेरे भाई, दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव है, तो इसको हम परऑक्साइड आयन बोलते हैं। अगर दो ऑक्सीजन पे एक ही निगेटिव चार्ज रहे तो इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। NH2 पर एक निगेटिव चार्ज हो, अमाइड आयन बोलते हैं। NH पर दो निगेटिव चार्ज हो, इमाइड आयन बोलते हैं। N पर तीन निगेटिव चार्ज, नाइट्राइड आयन बोलते हैं। N3 पर एक निगेटिव चार्ज, एजाइड आयन बोलते हैं। इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजिंग बातें हैं, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजिंग बातें हैं। और S पर दो निगेटिव चार्ज हो तो इसको सल्फाइड बोलते हैं। ध्यान से, जब इतने सारे स्पेसीज को आप आयन के निगाहों से देखोगे तो ये नाम हुआ। ये बात समझ में आया। अब हम आपको क्या बोले, जैसे ही आयन को लिगेंड के नजरों से देखेंगे तो क्या होगा, लास्ट के ई को हटा देना है, 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 और ई के जगह पे ओ को लगा देना है, ई के जगह पे ओ को लगा देना है, ई के जगह पे ओ को लगा देना है। ये सिंपल सा रूल है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्साइड और ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में अंतर बता देते हैं, ध्यान से सुनो। जब बाबू एक ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज हो, लिख लो आप लोग अपने लैंग्वेज में, जब एक ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज दिखे किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड में, तो वो क्या होता है, वो होता है ऑक्साइड आयन, तो वो होता है ऑक्साइड आयन, यानी कि O2 हो जाएगा वहां पे क्या, ऑक्साइड आयन। ये बात याद रखिएगा। यहाँ क्या बोले थे, जब एक ऑक्सीजन पे बाबू हमारे, जेकरा हम घेर रहे हैं ना, जेकरा हम घेर रहे हैं ना, जिसको हम गोला कर रहे हैं ना, वो अच्छे से याद रखिएगा। जब एक ऑक्सीजन पे आपको कितना निगेटिव दिखे, तो सर दो निगेटिव दिखे, कितना निगेटिव चार्ज, दो निगेटिव चार्ज, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्साइड आयन। मेरे भाई अब ध्यान से, जब दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज दिखे, अच्छे से लिखो, जब जब दो ऑक्सीजन पर, जब दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज दिखे, जब दो ऑक्सीजन पर दो निगेटिव चार्ज दिखे, तो एक बात बताओ, दो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक पर कितना चार्ज, इसका मतलब
एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर एक निगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर कितना निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। ये बात तो समझ में आया। तो यानी कि जब ऐसा कंडीशन हो तब हम इसको पर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। फिर से सुनिए, जब दो ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज हो, ध्यान से, जब दो ऑक्सीजन पर जब दो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज हो, जब दो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, दो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दैट इज, इसका मतलब हुआ एक ऑक्सीजन पर हाफ चार्ज, एक ऑक्सीजन पर माइनस हाफ चार्ज। अब यानी कि ऐसा कभी भी दिखे तो इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, सुपर ऑक्साइड आयन बोल देंगे। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना वैल्यूएबल कमेंट कुछ ना कुछ जरूर लिखना भाई, हौसला आता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप इन सारे स्पेसीज को आयन के निगाहों से देखेंगे, जब इनको आप आयन के निगाहों से देखोगे तो Cn माइनस को साइनाइड आयन बोलते हैं, Nc माइनस को आइसोसाइनाइड बोलते हैं, NO2 माइनस को नाइट्राइट N बोलते हैं, ONO माइनस को नाइट्राइट O बोलते हैं, SCN माइनस को थायोसाइनेट आयन बोलते हैं, NCS माइनस को आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, OCN माइनस को साइनेट बोलते हैं, NCO माइनस को आइसोसाइनेट बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये याद कैसे होगा, तो भाई थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना, आपको इतना तो ध्यान देना होगा ना कि सर Cn माइनस, ये दोनों देखोगे तो दोनों में सेम ही है। यहाँ देखो, Cn माइनस ऐसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे Cn माइनस ऐसे पढ़ रहे हैं, NO2 माइनस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे NO यानी कि NO2 माइनस हो गया, यानी कि ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। आप आगे पढ़ोगे कि इन्हीं को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अभी मत समझिए, अभी सोचना भी नहीं है एम्बीडेंटेट क्या, अभी बस इतना समझिए कि Cn माइनस जब रहेगा तो साइनाइड आयन बोलते हैं, NCS माइनस को आइसोसाइनाइड। अब मेरे भाई किसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप दो चार बार याद करोगे ना तो हो जाएगा याद, विश्वास रखो हो जाएगा याद। तो देखो भाई, जब इन स्पेसीज को आयन के नजरों से देख रहे थे तो ये हो रहा था, जब हम इन्हीं स्पेसीज को लिगेंड के निगाहों से देखेंगे तब देखो भाई, क्या बोले थे, ई को हटाओ, वही बात है, ई को हटाओ, लास्ट के ई को हटाओ, लास्ट के ई को हटाओ। यहाँ नाइट्राइट एन नाइट्राइट ओ का ये मतलब है कि इस केस में नाइट्रोजन भैया डोनर है, इस केस में नाइट्रोजन भैया डोनर है और इस केस में ऑक्सीजन भैया डोनर है। ये बस अंतर बता रहा है यहाँ पे इन दोनों में, इस केस में नाइट्रोजन भैया डोनर है, इसमें ऑक्सीजन भैया डोनर है। तो देखिए, लास्ट के ई को हटा के हर एक जगह लास्ट में हम ओ जोड़ दिए हैं। अच्छा, नाइट्राइटो एन का ही दूसरा नाम होता है नाइट्रो एन, नाइट्राइटो एन का ही दूसरा नाम होता है नाइट्रो एन। ये बात समझ में आया। अब ध्यान से सुनेंगे, नाइट्राइटो ओ का ही दूसरा नाम नाइट्रो ओ होता है। फिर देखिए, थायोसाइनेटो लास्ट में ओ, लास्ट में ओ, लास्ट में ओ, लास्ट में ओ, बस इतना ही खेला चलेगा। जो यहाँ आयन का नाम है उसी आयन के नाम के लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। यही बात यहाँ समझना था। अब मेरे भाई ये जो हम आपको बता रहे हैं यहां से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MVVI आपके एम्स नर्सिंग एग्जाम के लिए है भाई। ये एम्स नर्सिंग एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम, एम्स का पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है नीट के लिए या BCEC के लिए, यानी कि जितने भी आपको एग्जाम देना है, जितने भी नर्सिंग या किसी भी स्टेट के नर्सिंग एंट्रेंस का आपको एग्जाम देना है, सभी स्टेट के बच्चों के लिए भाई, कि यहाँ जो बताएंगे ना स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है, ये भी देखो भाई, ग्लाइसिनेटो, लास्ट में ओ लगल है यानी कि लिगेंड का नाम है, लास्ट में ओ लगा हुआ है यानी कि लिगेंड का नाम है। ध्यान से मेरे भाई, तो ग्लाइसिनेटो आपके क्वेश्चन में कम लिखा रहेगा लेकिन GLY पर निगेटिव चार्ज ज्यादा लिखा रहेगा। ध्यान से सुनना भाई, जब GLY पर निगेटिव चार्ज दिख जाए तो आप समझ जाना ग्लाइसिनेटो है। क्या है, ग्लाइसिनेटो है। तो ग्लाइसिनेटो, इसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो देखो भाई, ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये याद रख लेना। ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बनाओगे तो याद हो जाएगा। कैसे बनता है सर, तो C सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C है, C सिंगल बॉन्ड से कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन निगेटिव जुड़ा है। यहाँ पे
इस कार्बन से दो हाइड्रोजन है, इधर NH2 जुड़ा हुआ है। आपको यहां दिखेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, ग्लाइसिनेटो का है। अब क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि सर ग्लाइसिनेटो बना कैसे होगा। तो मेरे भाई देखो, एक कंपाउंड होता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH2COOH। आज के बाद से याद, नींद में भी होना चाहिए। ग्लाइसिन का फॉर्मूला NH2CH2COOH, NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन हुआ। ग्लाइसिन में से जैसे ही एक H प्लस को आप हटा देते हैं ना, ग्लाइसिन में से एक H प्लस को हटा दीजिएगा, एक H प्लस को हटाने के बाद जो भी बनेगा वो होता है ग्लाइसिनेट आयन। तो देखो ना यार, यहाँ NH2CH2COOH था, यहाँ से इस H को हटाएंगे तो क्या बचेगा, NH2CH2COO माइनस, यही हो जाएगा ग्लाइसिनेट आयन। अब आपको पता है कि लास्ट के ई को हटा के ओ जोड़ देंगे तो आयन हो जाता है लिगेंड। तो देखो मेरे भाई, इसी को हम यहाँ सजा दिए हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ CH2 है, इस पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये है। ये स्ट्रक्चर दो तीन बार बनाओगे अपने मन से, देख देख के, दो तीन बार देख देख के बनाइएगा, फिर दो तीन बार छिप छिप के अपना मन से, मन के आंखों से बनाओगे तो बन जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, ये ध्यान से सुनिए। आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है किस पे, ऑक्सीजन पे। तो मेरे भाई अगर मेटल, मान लो कि M कोई मेटल है, अगर मेटल को देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर किया जाता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है ना, ये तो पता है। तो जैसे ही मेरे भाई यहाँ से नेगेटिव चार्ज दिखा, तो ये हो सकता, ये भाई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेटल को देना चाहेगा, यहाँ लोन पेयर, तो ये भी अपना मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहेगा। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगर कोई मेटल के साथ ये लिगेंड होता, अगर कोई मेटल के साथ ये लिगेंड होता तो कितना कितना रिंग, कितना मेंबर का रिंग बनाता। तो पहला मेंबर ये अगर मान लेते हैं, तो दूसरा मेंबर ये हो जाता है, तीसरा मेंबर ये हो जाता है, चौथा मेंबर ये हो जाता है, पांचवा मेंबर ये हो जाता है। अब क्या देख रहे हो, रिंग बनाना है। रिंग क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो घूम फिर एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना ले, मतलब रिंग टाइप का, एकदम चारों ओर से कवर्ड बना ले। तो देखो ना भाई, यही ना एक रिंग बनाएगा, यही ना एक दूसरे के साथ घिरा हुआ है। देखो कितना मेंबर का रिंग हुआ, तो यहाँ से सर 5 मेंबर का रिंग बना, 5 मेंबर्ड रिंग बना। ये बात यहाँ से एक बात समझ में आया। आपको क्या दिख रहा है, एक डोनर O माइनस है और एक डोनर N पर जो लोन पेयर है वो है, यानी कि आपको दो डोनर दिख रहा है। इट हैज टू डोनर एटम, मेरे भाई इसके पास दो डोनर एटम है, एक तो ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। आज के बाद से याद रखिएगा, आज के हालांकि बाइडेंटेट क्या है हम इसी सीरीज में आगे बता देंगे, घबराओ नहीं, बस अभी समझने के लिए एक लाइन याद रख लो। अभी समझने के लिए एक लाइन याद रख लो, किसी लिगेंड में अगर दो डोनर एटम हो, किसी लिगेंड के पास, किसी लिगेंड के पास अगर दो डोनर एटम हो, अगर दो डोनर एटम हो, तो वह बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। ये बात याद रख लीजिएगा आप, यही बात याद रख लीजिएगा आप। तो क्या है यहाँ पे यार, एक ऑक्सीजन डोनर, एक नाइट्रोजन डोनर, दो डोनर है ना। तो दो डोनर, इट हैज टू डोनर एटम, कौन कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। ये बात क्लियर हो चुका। अब यहाँ क्या लिखा है मेरे भाई, एक बात और समझा देते हैं। किसी लिगेंड में अगर एक ही टाइप का डोनर हो, ये भी लिख लो आप, किसी लिगेंड के पास, किसी लिगेंड के पास अगर एक ही डोनर हो, अगर एक ही डोनर हो, एक ही डोनर हो, किसी लिगेंड के पास अगर एक ही डोनर हो, तो वो होता है मोनोडेंटिक। अच्छा एक सेकेंड, किसी लिगेंड के, हाँ वही बात है, किसी लिगेंड के पास एक ही टाइप का डोनर हो, एक ही टाइप का डोनर हो, तो वह सिमेट्रिकल लिगेंड कहलाता है। ऐसे यही बताना था भाई, सिमेट्रिकल लिगेंड और अनसिमेट्रिकल लिगेंड बताना है। तो अगर किसी लिगेंड के पास एक ही टाइप का डोनर हो, यानी कि डोनर का संख्या कितना भी हो सकता है, 2 3 4 5, इससे हमको मतलब नहीं है, संख्या कितना है डोनर का इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि क्या सारे के सारे एक ही टाइप के हैं। अगर एक ही टाइप के होगा तो सिमेट्रिकल लिगेंड होगा, अगर अलग अलग टाइप का हुआ, अगर अलग अलग टाइप का हुआ, अलग अलग टाइप का हुआ,
अलग अलग टाइप का हुआ तब उसको हम अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। यही बात याद रखना है। तो देखो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ का डोनर एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, क्या दोनों सेम टाइप का है क्या, नहीं, अलग अलग टाइप का है। तो डोनर एटम इज डिफरेंट, इसीलिए यह कौन सा लिगेंड होगा, अनसिमेट्रिकल लिगेंड। तो किसको आप सिमेट्रिकल लिगेंड बोलिएगा, किसको अनसिमेट्रिकल लिगेंड बोलिएगा, ये भी आपको क्लियर हो चुका। अगला स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखना है ऑक्सैलेटो आयन का। ऑक्सैलेटो को हम शॉर्ट में ओ एक्स लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2O4 पर दो निगेटिव, C2O4 पर दो निगेटिव। कैसे बनता है ये, तो एक ऑक्सैलिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। जब ऑक्सैलिक एसिड के फॉर्मूला में से यहां से एक H यहां से एक H यानी कि दो H को हटा देते हैं, तब जो आयन बनता है वो ऑक्सैलेट आयन होता है। तो ये ऑक्सैलेट आयन कुछ ऐसा है, COO पर माइनस सिंगल बॉन्ड COO पर माइनस, ये ऑक्सैलेट आयन हुआ। अब ऑक्सैलेट आयन, ये तो आयन के निगाह से देखेंगे तो ऑक्सैलेट आयन होगा, लेकिन जब इसको हम लिगेंड के निगाहों से देखेंगे तो ई को हटा के ओ जोड़ना है, तो यहीं से हो गया ऑक्सैलेटो। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये हो गया ऑक्सैलेट आयन का पहचान। अब देखो अगर इस लिगेंड को डोनेट करना हो तो एक डोनेशन यहां से, एक डोनेट करने का क्षमता इसके पास है क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज दिख रहा है, और एक डोनेट करने का क्षमता इसके पास है क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज दिख रहा है। अगर किसी मेटल एम को डोनेट करेगा तो कितना मेंबर का रिंग बनाएगा, तो एक मेंबर ये हुआ, दूसरा मेंबर ये हुआ, तीसरा मेंबर ये हुआ, चौथा मेंबर ये हुआ, पांचवा मेंबर ये हुआ। मतलब यहाँ भी 5 मेंबर का रिंग बनाया, 5 मिलियन नहीं है वो, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ भी देखो एक डोनर ओ है, एक डोनर ओ है, यानी कि एक ही टाइप का डोनर है। डोनर एटम आर ऑफ सेम टाइप, डोनर एटम आर ऑफ सेम टाइप, इसलिए कौन सा लिगेंड, सिमेट्रिकल लिगेंड। मेरे भाई यहाँ डोनर एटम का संख्या कितना है, दो, एक और दो, दो डोनर एटम है, इसलिए कौन सा लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ऑक्सैलेट बाइडेंटेट कैटेगरी में आता है, सिमेट्रिकल लिगेंड होता है और 5 मेंबर का रिंग बनाता है। हम आगे पढ़ेंगे, जो जो भी लिगेंड रिंग बनाता है वो चिलेशन में भाग लेता है, ये सब अगला टर्म है, आगे बताएंगे। अब अगला स्ट्रक्चर है EDTA4 माइनस का, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट का। भाई याद रखना, इथाइलिन, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2CH2, यानी कि CH2CH2, यहाँ इस इतने के कारण से इथाइलिन नाम पड़ा। डाइएमीन यानी कि दो अमीन ग्रुप, तो दो नाइट्रोजन तो डाइएमीन, और टेट्राएसीटेट, एसीटेट आयन का पहचान भाई CH2COO माइनस, इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या भाई, कैसीटेट, एसीटेट, एसीटेट आयन बोलते हैं इसको। तो देखो टेट्रा का मतलब चार होता है, देखो एक दो तीन चार, चार एसीटेट आयन है। अब ध्यान से देखो आप, इसके पास भी, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है तो डोनेट कर सकता है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। यानी कि टोटल कितना डोनेट करेगा, एक ये डोनेट करेगा, दूसरा ये डोनेट करेगा, तीसरा ये डोनेट करेगा, चौथा ये डोनेट करेगा, पांचवा ये डोनेट करेगा, छठा ये डोनेट करेगा। यानी कि टोटल 6 डोनर एटम है, टोटल 6 डोनर एटम है, तो जितना डोनर एटम उतना डेंटेट, यानी कि 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा डेंटेट हो गया। अब अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ 4 गो ऑक्सीजन डोनर है, 4 गो ऑक्सीजन डोनर है और 2 गो नाइट्रोजन डोनर है, तो ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा। ये कैसा लिगेंड होगा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा और हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। ये बात समझ में आया। अब बात करते हैं डीएमजी माइनस को। डीएमजी माइनस को डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो नाम देते हैं, लिगेंड के रूप में डीएमजी को क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो। अब देखो ये होता क्या है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमैटो, तो ये बनता है एक कंपाउंड है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, इससे डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम में होता क्या है, तो यहां अगर हम बेसिक मीडियम दे देंगे ना, बेसिक मीडियम का मतलब OH माइनस, तो ये क्या करता है, बेसिक मीडियम जैसे ही इसको, इस कंपाउंड को जैसे ही बेसिक मीडियम मिला तो बेसिक मीडियम के पास OH माइनस है, और इस कंपाउंड का यहां से यहां या यहां, इन दोनों में से किसी भी एक जगह से H को लेके ये बेसिक कंपाउंड का OH भाग जाएगा और पानी बना लेगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिखेगा, जैसे ही H प्लस भागा तो इस पे ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यानी कि क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यानी कि क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम अब देखो यहाँ जो ब्रैकेट में इसको आप भूल जाते हैं 2 सेकंड के लिए, मान लेते हैं इसको भूल अगर गए तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ निगेटिव चार्ज आया, यहाँ निगेटिव चार्ज आया। देखो अब हम ब्लैक ब्लैक पेन से इसको हम कवर कर देते हैं ताकि आपको फील हो पाए। H प्लस हटा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आया। अब आपको हम ब्लैक पेन से कवर करके बता देते हैं ताकि फील आ जाए। देखो
आपके पास यही ना बचेगा, आपके पास तो अब यही बचेगा, आपके पास तो अब यही बचेगा। इसी को जब हम अरेंज कर दिए हैं, इसी को जब हम अरेंज कर दिए हैं, इसी पूरा को जब अरेंज कर दिए हैं, तो देखो ये जो बचा तो ये होता है, ये हो क्या जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन हो जाएगा। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन का होगा। और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन को अगर लिगेंड के नजर से देखेंगे तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट होगा। अब इसी को ऐसे ऊपर नीचे में सजा दिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे से एच हटाया था, हम ऊपर से हटा दिए, कोई बात नहीं, दोनों तो सेम ही है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझाना है, आपको यहाँ पे क्या समझाना है, तो आपको यहाँ पे ये समझाना है कि आप देखोगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज देके ये भूल मत करना, निगेटिव चार्ज देके ये भूल मत कर लीजिएगा कि सर ये भी डोनेट करेगा, नहीं भाई। ये निगेटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि बेसिक मीडियम आया ना, तो बेसिक मीडियम यहाँ से H प्लस लेके भाग गया है, तभी निगेटिव चार्ज आया है। अदरवाइज निगेटिव चार्ज नहीं आता। अगर बेसिक मीडियम हम हटा लेंगे तो यहाँ से तो फिर से H आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो O माइनस दिख रहा है, ये हाथी का दांत है, बस दिख रहा है निगेटिव चार्ज, लेकिन ये अपना डोनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से डोनेट कौन कौन कर पाएगा, तो ये नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा मेटल को, और ये नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा मेटल को, यानी कि ये डोनेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ कितने डोनर है, यहाँ दो ही डोनर है, यहाँ दो ही डोनर है, इसलिए इसको हम बाइडेंटेट बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे मेरे भाई। दोनों को दोनों सेम टाइप के हैं, इसलिए इसको सिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, सिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बारीकी से समझना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम केटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड को पढ़ते हुए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे, और साथ ही साथ डेंटिसिटी पढ़ेंगे। साथ ही साथ डेंटिसिटी के बेसिस पे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सब पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। विद्यासागर क्लास पटना में जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक उस बच्चे तक पहुंचाइएगा जिनको नीट एग्जाम के थ्रू नर्सिंग में एडमिशन लेना हो, जिनको एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देना हो, जिनको एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना हो, जिनको मेरे भाई बीसीईसी 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 का एग्जाम देना हो, जिनको झारखंड जेसीईसी का एग्जाम देना हो, यूपीसी नेट भाई राजस्थान वाले बच्चे, फिर एमपी पीएन सेट, मतलब जितने भी स्टेट के बच्चे जिनको अपने स्टेट बोर्ड के थ्रू नर्सिंग एग्जाम के लिए जो भी बोर्ड है वहां का एग्जाम देना पड़ रहा है, उन सभी बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के लिए एकमात्र संस्थान जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा, इवन यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएगा, वो है विद्यासागर क्लास पटना। अब हर एक उस बच्चों को पैसे के चक्कर में अपना पढ़ाई के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब फ्री ऑफ कॉस्ट बस मोबाइल से आप पढ़ाई करके अपना तैयारी को सातवें आसमान तक ले जाओगे। ये दावा आपके बड़े भाई माधव कुमार सिंह का है मेरे भाई। अब आपको कोई कंटेंट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। इस चैनल पे कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं होगा, बस आप देखोगे, आप मेरे साथ एक दो चैप्टर पढ़ लो और उस चैप्टर का नीट लेवल का क्वेश्चन आपसे ना बन जाए तो फिर बता देना। हाँ, नीट लेवल का क्वेश्चन तभी बनेगा जितने के सारे कंसेप्ट हम बताए हैं, सारे के सारे कंसेप्ट। अच्छा, नीट लेवल के तभी बनेंगे जब जितने सारे हम क्वेश्चन बताए, कंसेप्ट बताए, सारे के सारे आपको पता चले, आपको याद रहे, तो अपने आप क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे, आपको सोचना तो बिल्कुल ही नहीं है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे। ख्याल रखिएगा आप सभी बच्चे, राधे राधे भाई। बस विद्यासागर क्लास पटना परिवार से नए जुड़ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर करिए। एक बात और भाई, जितना जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाते हैं, उतना जल्दी हम आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास लेके आएंगे, और लाइव क्लास में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली चलेगा, प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ चलेगा। और उस सारा का सारा शेड्यूलिंग आप लोगों से पूछ के जिस टाइम में आप सभी बच्चे कंफर्टेबल हो गए उसी टाइम में रखा जाएगा। एक बात और, आप हमारे चैनल पे चले जाना, चैनल के भाई बायो में चले जाना, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स वहीं मिलेगा आपको। ठीक है भाई, मिलते हैं, राधे राधे। राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, लबों पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।